गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। इससे पहले हमने ग्रामीण शक्ति संबंधों का वर्णन किया था और ग्रामीण शक्ति संबंधों को हम दो आधार पर जान सकते हैं। पहला है गुटबंदी और दूसरा है प्रभु जाति। तो गुटबंदी का वर्णन मैंने आपको अभी कर लिया। दूसरा है प्रभु जाति क्या है। जैसे हम जानते हैं कि एम.एन. श्रीनिवास ने मैसूर के एक रामपुरा में औकलांगिका लिंगा जाति का अध्ययन किया था। उसे प्रभु जाति के रूप में पाया क्योंकि इसमें प्रभु जाति के सभी लक्षण पाए गए। ये तो अध्ययन है आज। आंध्रे पिताई ने तेंजोर के जिले के श्री रामपुरा गांव में ये नहीं आएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको रूरल पॉलिटिक्स के संदर्भ में वर्णन करने जा रही हूँ कि ग्रामीण राजनीति क्या है। भारतीय ग्रामों की संरचना का प्रमुख आधार जातीय व्यवस्था माना गया है, जो आर्थिक एवं सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोण से उच्चता एवं निम्नता की व्यवस्था पर निर्भर करता है। ठीक है। ग्रामीण समाजशास्त्र के दृष्टिकोण में एम.एन. श्रीनिवास एवं दुबे तथा योगेंद्र सिंह के अनुसार ग्रामीण राजनीति के दो प्रमुख आधार बताए गए हैं। एक है प्रभु जाति और दूसरा है गुटबंदी। तो यहाँ पे हम पहले प्रभु जाति क्या है, डोमिनेंट कास्ट किसे कहते हैं, इसका वर्णन कर रहे हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी संस्कृति में द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा ए अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट फरवरी में 1959 में मैसूर के रामपुरा ग्राम का अध्ययन किया। इस अवधारणा को परिष्कृत करने के लिए विद्वानों की प्रतिक्रियाओं का भी इन्होंने प्रयोग किया। सामाजिक एवं राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इस अवधारणा का उपयोग ग्रामीण शक्ति संरचना एवं अंतरजातीय संबंध, नेतृत्व के उभरते स्वरूप, जाति का संघर्ष तथा ग्रामीण गुट जैसे विषयों के अध्ययन में किया। एम.एन. श्रीनिवास ने सबसे पहले प्रभु जाति की अवधारणा को अपनी पुस्तक इंडियाज विलेजेस में स्पष्ट किया है। इनका कहना है कि एक जाति तब प्रभु जाति कही जाती है जब वह संख्यात्मक आधार पर गांव या स्थानीय क्षेत्र में शक्तिशाली या प्रबल हो तथा आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से अपने प्रभाव का प्रबल रूप से प्रयोग करती हो। इनका कहना है कि यह आवश्यक नहीं है कि वह जातीय संस्करण में सर्वोच्च जाति के रूप में हो। कोई भी जाति प्रभु जाति हो सकती है। इनका कहना है कि जाति व्यवस्था से बाहर का कोई समूह भी, जैसे कुर्ग, अपनी संख्या, संपत्ति एवं भौतिक शक्ति के आधार पर प्रभुत्व बनाए हुए हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने सोशल सिस्टम ऑफ मैसूर विलेज में, मैकिम मेरिट ने विलेज इंडिया में, अर्थात इन दोनों विद्वानों ने प्रभु जाति का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि किसी जाति को प्रभु जाति या प्रबल जाति तभी कहा जा सकता है जब इस जाति में सदस्यों की संख्या, बाहुल्यता आर्थिक, राजनीतिक एवं जातीय संस्करण में प्रभावी हो। यदि ऐसे बड़े और शक्तिशाली जाति समूह का स्थान संपूर्ण जाति व्यवस्था में बहुत निम्न होता है तो वह सरलता से एक प्रबल या प्रभु जाति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से इनका कहना है कि जो जातियां संख्या की बाहुल्यता के आधार पर आर्थिक, राजनीतिक एवं जातीय संस्करण में प्रभावशाली होती हैं, उन्हीं जातियों को उस गांव विशेष की प्रभु जाति का नाम दिया जा सकता है। प्रभु जाति के एम.एन. श्रीनिवास ने कुछ लक्षण बताए हैं, जिसमें पहला है आर्थिक संपन्नता। अर्थात इनका कहना है कि हम प्रभु जाति उसी को कह सकते हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हो उस क्षेत्र में। दूसरा, राजनीतिक सत्ता में भी उसका
बोलबाला होना चाहिए। तीसरा, संख्यात्मक बहुलता के आधार पर उसका वर्णन किया गया है। चौथा, उच्च अनुष्ठानिक परिस्थिति यानी ऐसे पूजा पाठ अनुष्ठान करने वाले ज्ञानी होने चाहिए। और पांचवा, शिक्षा के आधार पर भी इन्होंने प्रभु जाति, इन्होंने कहा है कि प्रभु जाति हम उन्हीं को कहेंगे जो शिक्षित होंगे, जिनका उच्च अनुष्ठानिक परिस्थितियां होंगी, जो संख्यात्मक बहुलता के आधार पर ऊपर होंगे, जिनका राजनीतिक सत्ता में हाथ होगा और जो आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, उन्हीं का इन्होंने वर्णन किया। लेकिन इलियट नामक समाजशास्त्री ने कहा है कि कास्ट एंड फिक्शन अमंग द डोमिनेंट कास्ट में इसका वर्णन किया है। और इनका कहना है कि मैं कृषि की आधुनिक प्रवृत्तियों के प्रयोग को प्रधानता दूंगा। इन्होंने कहा है कि जरूरी नहीं है इन लक्षणों के आधार पर ही कोई प्रभु जाति, बल्कि इसके साथ मैं कृषि को भी महत्व दूंगा कि जो कृषि के आधार पर अपने आप को संपन्न समझती हैं वो भी प्रभु जाति के लिए प्रधान मुख्य है, ये इन्होंने कहा है। अर्थात उपरोक्त विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि श्रीनिवास के प्रभु जाति के लक्षणों में भूस्वामित्व, प्रशासनिक स्थिति एवं विकास योजनाओं को महत्वपूर्ण माना है। इन विद्वानों का कहना है कि ये विशेषताएं क्षेत्रों के आधार पर परिवर्तित होती रहती है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जिसमें केवल ये 5 लक्षण हो वही प्रभु जातियाँ हैं, बल्कि कृषि के आधार पर भी हम इसको प्रभु जाति का दर्जा दे सकते हैं। इसी के साथ ही एम.एन. श्रीनिवास ने इसके लक्षणों का वर्णन किया है। धन्यवाद।